रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो किडनी से रिलेटेड है। इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक नॉर्मल पर्सन के जब किडनी फेल हो जाते हैं तो उसको कौन से साइंस उसमें आते हैं, कौन से सिम्टम उसको शो होते हैं, कौन सी प्रॉब्लम उसको एकदम आती हैं जिसके उसको पता चल सकता है कि मेरे दोनों किडनीज फेल हो चुके हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि किडनी को फेल होने से आप किस तरह बचा सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी हदायत पे अमल करना ज़रूरी है। साथ में आपको मैं ये चीज़ें बताऊँ। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसके जब किडनी फेल होते हैं तो उसको क्या साइन होते हैं, उसके क्या सिम्टम उसको आते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जो होता है उसको नहीं पता चलता कि उसके किडनी फेल हो गए हैं अनटिल अनलेस उसको अगर इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो उसको तब पता चलता है जब वो टेस्ट करवाता है, डॉक्टर के पास जाता है, जब उसका क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब उसको यूरिया उसका जब बढ़ जाता है, फिर उसको पता चलता है कि किडनी मेरे फेल हो चुकी है। तो एक नॉर्मल पर्सन जब किडनी फेलियर की तरफ जा रहा होता है या उसके किडनी फेल हो जाते हैं, उसको किस तरह पता चलता है? सबसे पहले उसका जो साइन आपको आएगा वो ये आएगा कि आपका जो है सांस जो है आपको दुश्वारी होगी, सांस लेने में आपको मसला पेश आएगा। आप जब सांस लेंगे आपसे सांस ठीक तरह से नहीं लिया जाएगा। जैसे अस्थमा के पेशेंट को अस्थमा का अटैक होता है, उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको सांस ठीक से नहीं आता। इसी तरह जब एक बंदे की किडनी फेल हो जाते हैं तो उसको सांस ठीक तरीके से नहीं आता। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि बॉडी के अंदर पानी भरने लग जाता है। किडनी यूरिन के थ्रू पानी को निकालती नहीं पूरी तरह, वो पानी जो है किडनी के अंदर जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है और उसकी वजह से फिर आपके जो है लंग्स तक जब पानी आता है और आपके सांस में दुश्वारी आने लग जाती है। दूसरी चीज इसमें होती है कि आपको खांसी बहुत ज्यादा इसमें आती है। एक पेशेंट का जब किडनी फेल हो जाता है तो वो जब भी वो लेटेगा तो उसको खांसी आएगी उसकी। जब वो रात को लेटेगा तो उसको खांसी आएगी, बहुत ज्यादा खांसी आएगी। वो उठ के बैठ जाएगा, उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। जब वो लेटेगा फिर दोबारा खांसी आने लग जाएगी। वो एंटीबायोटिक यूज करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक देगा कि गला खराब हो गया इसका या ऐसे। लेकिन एक्चुअली वो जो खांसी उसको आ रही है वो उसको सिर्फ किडनी फेलियर की वजह से आ रही है, क्योंकि उसकी बॉडी में पानी का जो है वो ज़्या हो गया है, जिसकी वजह से उसका सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और साथ उसको खांसी आ रही है। ये उसका दूसरा सिम्टम है। तीसरा सिम्टम इसका ये होता है कि आपको यूरिन ठीक तरीके से नहीं आता। आपके यूरिन में प्रॉब्लम आती है, आपको फील होता है आपका यूरिन पीला आ रहा है, आपका यूरिन जल के आ रहा है, आप यूरिन कर रहे हैं, आपको यूरिन में पेन हो रही है और आपका जो है यूरिन में झाग आ रही है, प्रोटीन आ रही है। तो ये सारे सिम्टम शो करते हैं कि आपकी किडनी फेल हो चुकी है, क्योंकि किडनी ने जारी बात है जिस चीज़ को फिल्टर करना है वो फिल्टर कर ही नहीं सकेगी। यूरिन जो है आपको ठीक तरीके से आएगा नहीं। आपके बॉडी के अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट पोटेशियम फास्फेट हर चीज़ जो है वो बॉडी के अंदर जो है वो मिकदार में जमा होती जाएगी, क्योंकि किडनी का फंक्शन होता है कि चीज़ों को प्यूरिफाई करना। ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं जो एक्सीड जो रह जाती हैं उनको यूरिन के थ्रू पास ऑन कर देना। लेकिन जब किडनी फेल हो गए, जब प्यूरिफिकेशन का अमल ही नहीं होना तो उन चीज़ों ने बॉडी के अंदर जमा होते रहना। तो यूरिन के थ्रू भी आपको पता चल जाता है कि आपका जो है किडनी काम नहीं कर रहे, आपके जो यूरिन ठीक तरीके से आपको नहीं आ रहा, आपको जलन हो रही है, आपको पेन हो रही है, यूरिन जल के आ रहा है, आपका यूरिन में झाग आ रही है आपको। ये सारे सिम्टम शो करते हैं किडनी फेलियर की तरफ पेशेंट चला गया। तीसरी चीज जो इसमें सबसे बड़ी होती है मेजर, इसमें आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूट कर जाता है। आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएंगे, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर आपका जो आएगा वो आएगा आपका 240 250 220 260 और नीचे वाला आपका आएगा 140 150 120 130 इस तरह करके आपका आएगा, क्योंकि नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर 120 एंड 30 होता है। लेकिन जब किडनी फेलियर का पेशेंट जो होगा उसका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 200 से प्लस आएगा, नीचे वाला 100 से प्लस आएगा। तो इसमें भी आपको अंदाजा हो जाता है कि एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर इतना शूट कर गया है तो आपका जो है वो किडनी फेल हो चुकी है। और चौथी इसमें जो होती है वो जो इसमें आपका जो सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपको जो है वो हेडिच होती है बहुत ज़्यादा, आपको वॉमिटिंग आती है बहुत ज़्यादा, वॉमिटिंग का आना बार बार, आपको सर में दर्द होना, आपके जिस्म में खिंचाव पड़ना, ठीक है, आपके मसल्स का खिंचाव हो जाना, आपको साथ में खांसी आना, कै आना। ये सारी इंडिकेशन जो है शो करती हैं कि आपको आपके किडनीज फेल हो चुकी है। तो ये जो मैंने आपको जो इसमें जो सिम्टम बताए हैं, अगर खुदा ना ख्वास्ता इनमें से कोई भी सिम्टम किसी के साथ भी हो रहा है तो वो अपना जो है फौरी तौर पे अपना आरएफटी का टेस्ट करवाए, अपनी तसल्ली करे आया कि जो प्रॉब्लम चल रही है ये इन्फेक्शन की वजह से है या किडनी फेलियर की तरफ मैं जा रहा हूँ या किडनी फेल हो चुकी हैं उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि बहुत नॉर्मल हैं,
जैसा कि मैंने आपको बताया कि खांसी का आना, सांस का खराब होना, ये एक नॉर्मल पर्सन को भी ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल जैसा मौसम चल रहा है, मौसम में आप गले खराब होना, खांसी आना कोई आम बात है, लेकिन किडनी फेलियर में भी इस तरह के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपको इस तरह के मसले आ रहे हैं और आपका 1 हफ्ते से ज़्यादा ये मसला चल रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको चाहिए आप अपनी किडनी के टेस्ट करवाएँ। खुदा ना ख़वास्ता अगर आपको उसमें कोई मसला नज़र आता है, तो सेकंड थिंग आप डॉक्टर से फ़ौरी तौर पे अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपको आगे का बताएँगे कि आगे क्या करना है। अब इसमें मैं आपको कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर बताऊँगा जिससे आप किडनी फेलियर में जाने से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल। आपने पानी का इस्तेमाल हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा करना है। एक दिन में आपने कम से कम 4 से 5 लीटर या 5 से 6 लीटर पानी आपने पीना है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि गर्मी का मौसम है, आपको डिहाइड्रेशन होती है, पसीना आता है, आपको यूरिन नहीं आता पसीने आने की वजह से, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी जो है वो बिल्कुल जो आपके हाइड्रेट हो जाते हैं, ठीक है, और वो अपना जो है निज़ाम को उस तरह चला नहीं पा रहे होते। तो आपने पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा किडनी पानी को प्यूरिफाई करेंगे, आपको यूरिन के थ्रू पास करेंगे, उतने ज़्यादा किडनी हेल्दी रहेंगे। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, आपने अपना ब्लड प्रेशर, अगर आपको ब्लड प्रेशर है या अगर आपको नहीं है, अगर आपको नहीं है तो आपने 2 हफ्तों बाद या 3 हफ्तों बाद एक दफ़ा अपना ब्लड प्रेशर लाजमी चेक करवा लेना है, एक आया कि कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा, क्योंकि आज की हमारे जो आजकल के जो सोसाइटी में हमारे जो आजकल के जो खाने हैं, जो हमारी डाइट है, उस डाइट के मुताबिक जो है वो आजकल बीपी हाई होता भी है, तो लोगों को, नौजवान नस्ल को पता नहीं होता कि हमारा बीपी हाई साइड पे जा रहा है, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि महीने में एक दफ़ा तो करवा लिया करें चेक, ताकि आपको पता चल जाए कि बीपी तो नहीं हाई कहीं। अल्लाह ना करे अगर आपका बीपी किसी वजह हाई रहता है तो उसको फौरी कंट्रोल करें इसको। एक तो इसकी प्रिकॉशन होगी ये, दूसरा आपको मैंने बताया कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। तीसरा आपने जो है इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि आपने किसी भी जो है वो गैर ज़रूरी मेडिसिन का कसीर मिकदार में रेगुलर बेसिस पे घर पे आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसमें आपकी कई किस्म की पेन किलर आ जाती हैं, आपकी पैनाडोल आ जाती है। पैनाडोल जैसे हम लोग रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, सर में दर्द हुई 2 पैनाडोल खा ली फटाफट, हमारे कमर में दर्द हुई फटाफट 2 पैनाडोल खा ली, पेन किलर घर पे पड़ी है, डिक्लोफेनिक सोडियम पड़ी है, डिक्लोफेनिक पोटेशियम पड़ी है, हम लोगों ने फटाफट वो खा ली पकड़ के। तो नहीं, ये ऐसी मेडिसिन है जिनका रेगुलर यूज़ आपके किडनी पे इफेक्ट करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। एक टाइम वो आता है कि आपकी किडनी वो बिल्कुल जो है वो श्रिंक कर देता है, या आपकी किडनी इसके ऊपर इफेक्ट कर देता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने अपनी डाइट को मेंटेन रखना है। डाइट को मेंटेन रखने का मतलब ये होता है कि आपने रात को सोने से पहले आपने खाना नहीं खाना, सोने से कम 2-3 घंटे पहले खाना खाना है आपने। खाना खा के आपने वॉक करनी है। वॉक आप चाहे 15 मिनट कर लें, आप 20 मिनट कर लें, 25 मिनट कर लें, आधा घंटा कर लें, वो आपकी मर्जी है। वॉक करनी है, वॉक करने से आपको ये फायदा होगा, आपका जो खाना खाया आपने वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको रात को किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपका जो बीपी का मसला आपको नहीं होगा। खाना खा के आपने रात को वॉक ज़रूर करनी है आपने। ये इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अमूमन रात को खाना खा के लेट जाते हैं या सो जाते हैं, तो वो खाना हमारे पेट में जमा होता रहता है। तो वो फिर जो है अगले दिन जब हम उठते हैं, हमारा अक्सर स्टमक भी ख़राब होता है। उसकी वजह से जो है हमें जो कई कई किस्म के स्टमक के प्रॉब्लम भी होते हैं। उसी वजह से हमारे किडनीज़ के इश्यू भी हमारे चलते हैं बीपी हाई होने की वजह से। इसमें एक और चीज़ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फास्ट फूड का इस्तेमाल आप मत करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका ज़ाहिरी बात है, फास्ट फूड ज़्यादा खाएँगे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो आपका ब्लड प्रेशर का मसला आएगा। ब्लड प्रेशर का मसला आपको जब आएगा तो वो ब्लड प्रेशर आपका जो है वो कहीं न कहीं भी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है आपका। तो आप कोशिश करें कि फास्ट फूड, जंक फूड आप बहुत ज़्यादा मत खाएँ। आप घर का खाना ज़्यादा इस्तेमाल करें, घर का हेल्थी हेल्थी फूड इस्तेमाल करें। अपना डाइट को थोड़ा-सा आप प्लान करके चलें। उसके बाद आपको एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको बताया कि रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज को आप अपना जो है मामूल बना लें। उसमें आप एक्सरसाइज आप करें, सुबह करें, शाम को थोड़ी देर आप करें, सोने से पहले आप, और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और उसके अलावा अगर आपको खुदा ना ख्वास्ता ऐसा कोई भी साइन सिम्टम आता है जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो आप जब फौरी तौर पर अपने कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करें, किसी नेफ्रोलॉजिस्ट अच्छे मिलें, उसको बताएं कि ये मसला आ रहा है मुझे, तो बाकी वो आपको इसके बारे में बेहतर गाइड करेगा। तो इन चीज़ों पे अगर आप अमल करेंगे, ये मैंने आपको छोटे-छोटे कुछ टिप्स बताए हैं, ये वो टिप्स हैं जिनके ऊपर अमल करके आप जो है इन चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में आजकल नहीं पता होता लोगों को कि किडनी फेलियर का जो है मसला होता है वो किस वजह से होता है, उसमें कौन से सिम्पटम्स होते हैं, कौन से साइन्स होते हैं, और उससे हमने बचना कैसे है। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको इसमें डिटेल में बता दी हैं। कोई इसमें कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है, थोड़ी-सी मेहनत है आपकी,
अपना डाइट प्लान करके चलें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है, गैर ज़रूरी मेडिसिन से परहेज़ करें आप घर पे जो खाते हैं, अपना वॉक करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, जंक फूड का इस्तेमाल कम से कम करें। तो ये सारी जो है चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी किडनी सेफ और हेल्दी रहेंगे हमेशा। आपको कभी भी किडनी का मसला नहीं आएगा। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको यूरिन भी ठीक तरीके से पास होगा और पानी वैसे भी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारी। तो आप इन चीज़ों पे अमल करें, इंशाल्लाह आप एक हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह आपके साथ एक नए टॉपिक पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।